नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल एजुकेशन जीके यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ नंबर सीरीज पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। आज का सवाल है संख्या 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 के इकाई के स्थान में अंक क्या आएगा। ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है, जो पावर दी हुई होती है उसमें क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि शेषफल क्या बचता है या पूरा पूरा भाग जाता है। और 4 की डिविजिबिलिटी हमें पता है। क्या है 4 की डिविजिबिलिटी? कि कोई भी संख्या कितनी बड़ी हो चाहे उसके इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग जाता है। वही कंडीशन पूरी संख्या पर लागू होती है। तो देखिए, इसमें इकाई का अंक है 9 और दहाई का अंक भी 9 है। सभी में 1999 है, तो इसमें 4 का भाग लगाकर चेक करते हैं। 4 का भाग देते हैं, 4 दूना 8, फिर शेष बचा 1, 9 लिख दिया, 4 चौके 16, फिर रिमाइंडर या शेष बचा 3। यानी 1999 में हम 4 का भाग लगाते हैं तो शेष 3 बचेगा। अब हमें क्या करना होता है, जो हमें बेस या आधार दिया होता है उस आधार का इकाई का अंक पर ये पावर ऐड कर देते हैं। 7 की पावर 3 प्लस इसका इकाई का अंक है 1, तो 1 की पावर 3, फिर माइनस इकाई का अंक 7, 7 की पावर 3। अब हमें क्या करना होता है, इस 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 43 यानी 343 होता है, प्लस 1 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1, माइनस 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 343 343। अब हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो इसका इकाई का अंक क्या है 3 लिख दिया, प्लस इसमें तो 1 ही है तो ये आ गया प्लस, फिर माइनस इसका इकाई का अंक क्या है 3 ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, ये 3 प्लस के और 1 प्लस का, प्लस के कितने हो गए 4, और इसमें से माइनस कर देंगे 3, तो शेष क्या बचेगा 1। और इस संख्या का पूरी का ऐड और सब्ट्रैक्शन करने के बाद इकाई का अंक बचेगा 1, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 123.0521 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सवाल हमने कल भी देखा था। संख्या लिख देते हैं 123.0521। अब क्या करना होता है, इस 5 का स्थानीय मान पूछा है तो ये 5 लिख दिया, और 5 के आगे कितने अंक हैं 2, तो 2 जीरो लगा दिया। अब हमें क्या करना होगा, जो ये संख्या दे रखी है इसका हम पॉइंट हटाएंगे, तो इस पॉइंट का क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, और इसके आगे डिजिट कितने हैं 4, तो 4 जीरो यहाँ पर डाल देंगे। अब क्या करें, ये 2 जीरो ऊपर वाले 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5/100, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.06537 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। सिंपली इसको लिख लेंगे 0.06537, और 5 का स्थानीय मान पूछा है तो क्या करें, 5 ये है, इस 5 को यहाँ पर लिख देंगे, और आगे अंक कितने हैं 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का 1 आ जाएगा, आगे डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा देंगे। अब क्या करना है 1 2, ये 2 जीरो ऊपर वाले 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 5/1000, तो इसका स्थानीय मान क्या आ जाएगा 5/1000। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या समझने से पहले हमें यह ध्यान में रखना होता है कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाए और Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, पाई का मान है, इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो पाई ये क्या होगा, पाई ये जो परिमेय संख्या नहीं होगी। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि ये 22/7 है, तो ये 22/7 इसका एग्जैक्ट मान नहीं है। इसका एग्जैक्ट मान क्या होता है 1.414, इस तरह से ये मान चलता है, तो ये अनंत तक जाता है, इसलिए हम पाई को 22/7 एग्जैक्ट मान नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अब √11 का रूट निकलता नहीं है, तो इसलिए ये भी
प्रीमेय संख्या नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर √4 होता तो ये प्रीमेय संख्या हो जाती, क्योंकि इसका रूट पूरा पूरा निकल जाता। ठीक है, अब ऑप्शन सी की बात करें, ये भी अनंत तक जा रही है तो ये भी प्रीमेय संख्या नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, 0.25 का द्विआधारी यानी बाइनरी संख्या में निरूपण करना है। तो इसका कैसे निरूपण करेंगे? जैसे कोई दशमलव या डेसिमल नंबर दिया होता है, यानी जिसका आधार 10 होता है, उसे बाइनरी में बदलने का सिंपल सा तरीका यही है। 25 को बदलना है तो 25 लिख दिया, इसके अंदर क्या करना होता है, 2 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा? 12 बार भाग जाएगा, और यहाँ पर शेष क्या बचेगा? 1। फिर 2 से भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार। शेष क्या बचेगा? 0। फिर 2 से भाग देंगे, भाग जाएगा 3 बार, शेष क्या बचेगा? 0। फिर 2 से भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार, और शेष क्या बचेगा? 1। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ से इसको स्टार्ट करना होता है। ये 1 है, 1 लिख दिया, फिर ये भी 1 है, 1 लिख दिया, फिर ये 0 है, 0 लिख दिया, फिर ये 0 है, ये 0 लिख दिया, फिर ये 1 है, ये 1 हो गया। ये किस में बदल गई? अभी बाइनरी संख्या में बदल गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संख्या 4, 5, 8, 9, 2, 6 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी प्लेस वैल्यू क्या होगी? इसके सवाल खूब सारे आ चुके हैं और कल भी बताया था। इसका प्लेस वैल्यू स्थानीय मान कैसे निकलेगा? 4, 5, 8, 9, 2, 6, इसमें 8 का निकालना है। तो इस 8 को यहाँ लिख देते हैं, और इधर कितने डिजिट हैं? 3, तो यहाँ पर 3 डिजिट आगे लिख देते हैं। तो इसका स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू क्या आ गई? 8000। ऑप्शन डी। ध्यान रहे, यदि इसका जातीय मान पूछा जाता 8 का, तो जातीय मान 8 ही होता। नेक्स्ट, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? 0, 1, 2, 3 में से। तो हमें पता है अभाज्य संख्या, या जिसे कहते हैं प्राइम नंबर, वो क्या होता है? प्राइम नंबर यानी जिसके कोई फैक्टर यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं, यानी एक तो खुद संख्या और एक से डिवाइड हो, वही क्या होती है? प्राइम नंबर होती है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 1 होता है, इसके तो कोई फैक्टर 1 ही होता है, 1 का तो ये ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट, यानी ना ही तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। 2 की बात करें तो 2 क्या होता है? इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 × 1, तो इसके फैक्टर भी क्या होंगे? 2 होंगे, तो ये क्या होगी? प्राइम नंबर। और 3 की बात करें तो ये भी क्या होगा? 3 × 1, तो ये भी क्या होगी? प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी प्राइम क्या हुई? यानी 3 और 2, ये दोनों प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, तो इनमें छोटी कौन सी है? 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इनके अंदर भाग लगाकर देखना पड़ता है, जो कि डिविजिबिलिटी से आसान रहता है। देखिए, 2 का भाग जिसमें लगेगा उसके इकाई का अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी इकाई का अंक हो तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो देखिए, इसमें ऑप्शन सी में इकाई का अंक 4 है, इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया एक। तो अब देखते हैं और ऑप्शन 3 की बात करें तो 3 की डिविजिबिलिटी वहाँ होती है जब उनके डिजिट्स को जोड़ने पर 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होती है। तो ऑप्शन ए में देखें, 3, 3, 6, 1, 7, 7 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी नहीं होगी 3 की। ऑप्शन बी की बात करें, 2, 2, 4, 1, 5, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाता, यहाँ भी नहीं होगी। अब 4 की डिविजिबिलिटी हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि इकाई यानी यूनिट और टेंस, इन दोनों नंबरों में भाग पूरा पूरा जाए तो वहाँ भाग जाता है, तो ये भी संभव नहीं है। 5 की बात करें तो इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो दोनों में ना तो 0 है इकाई का अंक, ना 5 है। फिर 6 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 2 और 3 की डिविजिबिलिटी जहाँ लागू होती है दोनों की, तो वहाँ पर क्या होता है? 6 से भी डिविजिबल होता है। 7 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 7 का भाग लगाना पड़ेगा हमें। 133 में 7 का भाग लगाकर देखते हैं। 7 एकम 7, बच गया कितने? 6,
फिर ये 3, तो इसका भाग 9 बार जाता है, 9 सत्ते 63, यानी ये 7 से डिविजेबल है, यानी ये भी अभाज्य नहीं है और ऑप्शन सी भी अभाज्य नहीं है। अब ऑप्शन बी बचा, इसकी बात करें तो 221 में 7 का भाग जाता है क्या, लगा करके देखते हैं। 221 में 7, 7 ये 21 बचा 1 भाग नहीं जाता। इसके बाद 8 का भाग यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी तीनों डिजिट में 8 का कंप्लीट भाग जाए तो ये होता है, तो वो भी यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद 9 की बात करें तो अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। 9 की बात करें तो अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, यहाँ तो अंकों का योग ही 9 नहीं हो रहा। फिर 10 की बात करें तो इकाई का अंक 0 होता है, वहाँ पर 10 का भाग लगता है। 11 की बात करें तो इसमें जो विषम डिजिट होते हैं ना, विषम प्लेस पर यानी विषम जगह पर लिखा होता है, उनका ऐड करना होता है। जैसे 2 और 1 3, और इधर हो गया 2, 3 में से 2 घटाया 1 बचा, यानी क्या बचना चाहिए 11 की डिविजिबिलिटी के लिए, या तो बचना चाहिए 0 या जिसमें 11 का भाग जाए वो संख्या बचनी चाहिए, तो ये भी संभव नहीं है। 12 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है और 6 से नहीं है, तो 12 से भी नहीं होगा। अब हम 13 का भाग लगाकर देखते हैं 221 में क्या होता है। 13 कम 13, बच गए कितने 9, ये 1 और 13 सत्ते 91, यानी ये 13 से डिविजेबल है। इसमें इतना टाइम इसलिए लगा है कि आप लोगों को ये सारी डिविजिबिलिटी समझाई गई है। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, 5 अंक की कितनी संख्याएं संभव हैं, यानी 5 अंक की संख्याएं कितनी हो सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, ये संख्या होती है। जो 5 बार 9 लिख दें तो ये क्या हो गई 99,999, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9,999। अब जब 5 अंकों की सबसे बड़ी में से 4 अंकों की सबसे छोटी घटा देंगे तो बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी की सारी 5 अंकों की संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर भी क्या आएगा 0, और यहाँ पर भी क्या आएगा 0, यहाँ पर भी क्या आएगा 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। तो 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हो सकती हैं 90,000, यानी 90,000 संख्याएं संभव हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, यदि 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर बराबर 3 की स्क्वायर होता है तथा 5 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर प्लस 30 की स्क्वायर बराबर 31 की स्क्वायर होता है, तो 6 की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर प्लस 42 की स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो हमें सिंपली ये देखना है, सबसे पहले क्या हुआ 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर बराबर कितना हुआ 3 की स्क्वायर हुआ। फिर आगे क्या हुआ 5 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर प्लस 30 की स्क्वायर बराबर क्या हुआ 31 की स्क्वायर हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर, यानी ये संख्याएं लगातार आ रही हैं, ये भी लगातार आ रही हैं। आगे क्या है देखिए क्या पूछा जा रहा है 6 की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर प्लस 42 की स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए ये 1 2 लगातार है, इधर 5 6 लगातार है, इधर 6 7 लगातार है। इनकी स्क्वायर का योग किस से, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 एकम 2 की स्क्वायर, 6 पंजे 30 की स्क्वायर और 7 छक्के 42 की स्क्वायर। तो इनका योग क्या बन रहा है, इधर 2 में 1 ऐड किया 3 की स्क्वायर, इधर 30 में 1 ऐड किया 31 की स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 42 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 43 की स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या उठाकर देख सकते हैं आप, जैसे 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर क्या आएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।